ठीक है, ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, और यही चीज है जो जीवन में सबसे मुश्किल है करना। किसी को प्यार देना बहुत ईजी है, लेकिन उससे जो तुमने प्यार दिया है वो वापस लेना बहुत मुश्किल है। यानी अनलव करना किसी को बहुत मुश्किल है। इवन तो तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार उस इंसान को मांगता रहेगा तुमसे। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए गलत है, इंसान तुम्हारे लिए बुरा है वो, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी सुनेगा ही नहीं भाई। सो द रियल क्वेश्चन इज कि कैसे तुम फीलिंग्स को मार सकते हो उसके लिए, और वो भी विदाउट अपने आप को खोए। बट एक काफी इंटरेस्टिंग चीज आती कि अगर तुमने इसको थोड़े से गलत तरीके से कराना है, तो तुम हील व्हील जो होता है ना आजकल चलता रहता है, हील कर रहा हो, हीलिंग है रहा, वो हीलिंग व्हीलिंग तो तुम करोगे नहीं, लेकिन तुम एक कोल्ड नेचर वाले जो कड़वापन रखता है इंसान वो बन जाओगे। अब देखो, सबसे पहले तुम एक रियलिटी चेक दे देता कि प्यार है एक असली चीज है, और तुम ये औरों को नहीं कह रहे जिस टाइम पे तुम ये कह रहे हो कि मेरे को तो परवाह ही नहीं है उस इंसान की। ये तुम खुद को कहना चाहते हो। लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक साथ ग्रो करना चाहते हैं, एक साथ बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं अपने पसंदीदा इंसान के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो काफी ज्यादा ऐसे होते हैं जो तुम्हारा यूज करते, मैनिपुलेट करते, तुम्हारे साथ इसलिए रहते क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स दिखते हैं अपने। एंड एक दिन तुम जब अपनी ये आंखों पे लगा हुआ पर्दा हटाते हो और तुम नींद से उठ के देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है तुम्हारे शरीर के अंदर कि वो इंसान शायद प्यार नहीं करता दिल से, वो मेरे को एज अ रिसोर्स समझता। अब देखो, इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि तुमने रेड फ्लैग्स वगैरह फलाना ढमकाना झंडे झुंडे इग्नोर मारे उसके। तुम सोचते रहे ये इंसान बदल जाएगा, थोड़ा समय चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हें इंसानों का पता ही नहीं है भाई, तुम्हें इंसानों की नॉलेज ही नहीं है। और जिसको इंसानों की नॉलेज नहीं होती वो रिलेशनशिप छोड़ो, ये प्यार व्यार वाली चीजें छोड़ो, वो दोस्ती में भी मात खाता, प्यार में भी मात खाता, लाइफ में भी मात खाता भाई। उसको तो हर कोई बैक स्टैप करता, और फिर वो इंसान का क्या होता, वो फिर रोना रोता अपना, भाई दुनिया तो खराब है, हट इसकी बाण की दुनिया ही गंदी है, या तो दुनिया ही कोड़ी सी है भाई, कड़वी सी। और फिर वो ट्रस्ट करना ही छोड़ देते लोगों पे, हर इंसान को शक की नजर से देखते। और इसकी वजह से है कुछ अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आते और तुम्हारी इन चीजों को वो देख के अगर वो समझदार होते तो चले जाते तुम्हारे से दूर, और अगर वो रुक गए अच्छे लोग तो तुम उसे तुम्हारे जैसा ही बना देते फिर कड़वा। और यह सच्चाई है, मैंने जितना देखा आज तक। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता है, ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में इसलिए भी आते क्योंकि उन्हें अंदर से खाली महसूस हो रहा होता, एम्प्टी। तुम्हें दुखेगा लेकिन सुन के जाना चाहिए तुम्हें ये बात कि तुम्हें खाली फील हो रहा था, शायद तुम इस वजह से रिलेशनशिप में हो गए उसकी, क्योंकि मोस्टली तो ऐसे ही पढ़ते भाई। और असल में जो किसी से प्यार करता है उसे पूरी दुनिया देना चाहता है यार। और यहाँ पे तुम खाली फील कर रहे इसलिए प्यार कर रहे भाई, तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हारी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम इमोशनली डिपेंडेंट होना चाहते हो, बस कोई तुम्हें अच्छा फील कराए और ले कर दे तुम्हें। तुम प्यार में नहीं हो, तुम नीड में हो भाई, तुम्हें नीड है उसकी, और नीड क्रिएट करती अटैचमेंट, अटैचमेंट क्रिएट करती सफरिंग। और इवन तो मैं कितना ही कह लूं भाई, अटैचमेंट तो होनी ही है। एक तो मेरे को ना ये शब्द बोलने में भी बड़ा हुआ है ना, खराब हो गया भाई, इंस्टाग्राम पर बहुत चल गया भाई बोलने का मन नहीं कर रहा है शब्द, बट चलो ठीक है, ठा करके शॉर्ट्स ना मारू इंस्टाग्राम पे तो ठीक ही है। अब देखो, रियल क्वेश्चन यह था कि तुम उस इंसान को भूलोगे कैसे, और डी अटैच कैसे होगे, और जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। और चलो मैं सीधा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता कि कैसे तुम डी अटैच कर सकते किसी से भी। सबसे पहले वॉक अवे कर जाओ और चेक करना बंद कर दो। ना उनका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लास्ट सीन कुछ नहीं देखना, ना स्नैपचैट, कुछ भी नहीं भाई। मेन मुद्दा ये है कि अगर तुम डी अटैच होना चाहते तो निकल जाओ भाई उस मुद्दे से और चेक करना बंद कर दो। जितनी बार तुम उनको चेक करोगे वो एक तरीके से ना जख्म खुरेदने वाली बात है। और अगर तुम्हें खुद को ठीक करना है, हील करना है, तो तुम्हें निकलना पड़ेगा भाई उस बात से। तुम उस जगह पे जुड़ ही नहीं सकते जो जगह तुम्हें तोड़ती है। मुद्दा ही खत्म करो। सेकंड सबसे मेन पॉइंट आता है कि तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा भाई लाइफ में। अभी तुम्हारा दिमाग उनसे ऑब्सेस इसलिए कर रहा है बिकॉज तुम्हारे पास कोई खुद की चीजें नहीं है भाई। यू डोंट हैव समथिंग बिगर टू फोकस ऑन। एक ऐसी चीज जिससे तुम्हें प्यार हो, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ऐसी चीज जो तुम्हें करने में मजा आता। तुम्हें पर्पस ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें ये सोचने की जरूरत है कि तुम्हारी लाइफ क्या है, क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में। तो लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें पर्पस पता होना चाहिए फिर अपना। थर्ड पॉइंट मेरा ये आता है कि तुम अपने आप को जानना स्टार्ट करो भाई साइकोलॉजी के जरिए। ह्यूमंस की बेसिक साइकोलॉजी जानो भाई, साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ो। काफी सारे लोग आजकल कहते रहते थेरेपी इज एक्सपेंसिव। अरे थेरेपी तो एक्सपेंसिव है भाई मेरे, पर 1000 रुपए के अंदर कितनी
कितनी बुक्स आती है भाई साइकोलॉजी की, वो पढ़ लो। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, खुद के लिए, बस खुद के लिए, खुद को जानने के लिए मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऋतिक रोशन क्यों बन रहा हूँ, ये जानने के लिए है तुम साइकोलॉजी की कुछ बुक्स पढ़ लो, मारो मत्था। जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अपने बारे में इंफॉर्मेशन जानना कितना जरूरी है तुम्हें पता होगा। बॉडी वेट करते हो ना, अपना हाइट मेजर करते हो ना अपनी, ये भी मेजर करना जरूरी है। फोर्थ स्टेप है कि अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दो भाई, अपने आप को सराउंड करो ऐसे लोगों से जो ग्रोथ माइंडेड है, पॉजिटिव सोचते हैं थोड़ा, और थोड़ा मोटिवेटिंग सी आवाज है उनकी, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ फाड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं भाई, जीवन में कुछ उधेड़ देना चाहते हैं भाई जीवन को। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑनलाइन भी काउंट होता। अगर तुम ऑनलाइन कोई कंटेंट देख रहे हो और गाना सुन रहे हो, भुला देना मुझे, ये सब सुन रहे हो, इसकी बजाय कोई साइकोलॉजी की वीडियो ही देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जाके भाई संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखो, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव देखो भाई, कुछ भी देखो भाई, मेरी वीडियोस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल लोगों की वीडियोस देखो ताकि तुम्हारा एक माइंडसेट तो बिल्ड हो। अगर तुम सेम ही माइंडसेट में है, तड़प तड़प के छिपकली की तरफ पड़े रहोगे ना, छोड़ गई, दर्द तेरे को भाव नहीं दे रहा बंदा, भाग गया कमीना अगर नु तड़पते रहोगे ना बिस्तरे पे पड़े पड़े, मूतते रहोगे अपने बिस्तरे पे, कुछ फायदा नहीं है दोस्त। अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। और फिफ्थ सबसे मेजर पॉइंट आता कि तुम्हें अब अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। इंप्रूव करो अपने आप को, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। अरे अपनी बॉडी पे ध्यान दे ले भाई, हेल्थ तेरी कुकर टुच्चू मुच्चू हुई पड़ी, घुचड़ मुचड़ सी। कॉन्फिडेंस पे काम कर भाई अपने, या फिर लड़की देख रही तो वो भी करे काम भाई अपनी हेल्थ पे। ये इंटरनेट के पंगों में मत पड़ो कि भाई इंटरनेट पे बोल रहे बॉडी पॉजिटिविटी, अरे मत दो ध्यान भाई, माँ की आंख तुम्हारी, आ रहा भाई मैं ध्यान दूंगा अपनी बॉडी पे, ऐसे करो। लड़की हो चाहे लड़का भाई, ध्यान दो अपने ऊपर पूरा। इंटरनेट के भंगड़ों में मत फंसो। और भाई बोल रहे थे बॉडी आ रहा, ठीक है आई अंडरस्टैंड भाई, वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही होगा, बट आई बिलीव दैट कि अगर तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर तुम्हारे हाथ पैर चालू है, सलामत है, तो करो भाई। एंड सच्ची बता रहा मैं, अपनी लाइफ बिल्ड करो, पैसे वैसे कमाओ, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें उन्हें औकात दिखानी है, आंख बंद नाक बंद खोटा खोटा नहीं, डू इट फॉर योर सेल्फ भाई। ये करो ताकि तुम्हें जीवन बेटर लगे, तुम्हें जिंदगी काली ना लगे, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट ना लगे बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी की पेंटिंग में तुम खुद रंग भर पाओ अपने हाथों से, इससे सुंदर बात क्या होगी। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे कैनवस में एक कैनवस और जोड़े एक इंसान, और दोनों मिलके एक बहुत सुनहरी पेंटिंग बनाओ जो दुनिया देखे, वो चाहते हो तुम भी। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी नहीं है तो करो ना भाई अपना तो। और एंड में मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज 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 कभी भी अपने दर्द की वजह से अपने आप को कड़वा मत होने दो। सबसे बड़ी बात है जीवन में कि सबसे ज्यादा लोग हैं जो अपने दर्द की वजह से कड़वे हो चुके हैं। तुम अगर देखने लग जाओगे लोगों को, तुम्हें एहसास होने लग जाएगा कि हर कोई इंसान कड़वा है तुम्हारे आसपास। इवन तुम्हारे पड़ोस में, आसपास, तुम्हारे घर में खुद देख सकते तुम कि कड़वे क्यों है वो। काफी छोटी छोटी बातों पे कड़वे हैं लोग, और ये कड़वे लोग हैं जो और कड़वे लोगों को बनाते हैं। याद रखना, अगर तुम कड़वे बनोगे तो तुम्हें कोई अगर स्वीट इंसान मिला तो तुम उसे कड़वा बना दोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर जो ये तुम्हारा कड़वापन जो अंदर तुम्हारे भर रखा है ना तुमने, ये जो तुम्हारे अंदर कड़वापन है लोगों को दिख जाता है दूर से। तुम कितना ही कोशिश कर लो छुपाने की, दिखता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसकी वजह से तुम कड़वे हुए हो, बेहतर इंसान नहीं बने, दिखता है वो। और कोई भी जेंडर ये वीडियो देख रहा हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता कि जब सामने वाला इंसान को तुम दिखते हो ना कि तुम टूटे हुए हो, तो वो तुम्हें प्यार करने की कोशिश नहीं करते, तुम्हें फिक्स करने की कोशिश करते एज ए प्रॉब्लम। और वो प्यार नहीं होता कभी भी। सामने वाला इंसान तुम्हें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, टच से जैसे भी वो फिक्स कर सकता है, वो फिक्स करने की कोशिश करेगा। अगर वो तुम्हें प्यार करने लग गया तो भी फिक्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात तुम खुद सोचो कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम खुद की है तो तुम्हें खुद सॉल्व करनी चाहिए भाई। इन फीलिंग्स से लड़ना छोड़ दो। प्लस अपने आप को फोर्स भी मत करो किसी को भूलने के लिए, ना ना भूलना है मेरे को, भूलना है मेरे को, या फिर किसी और को नफरत करने के लिए, ना ना भाई नफरत करनी है मेरे को इससे। जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर तुमने प्यार करा था, एक्सेप्ट इट। तुम्हें दर्द हुआ, एक्सेप्ट इट। अगर सामने वाला तुम्हें नहीं पसंद करता, एक्सेप्ट इट। That's it, that's life। और जब तुम ये चीजें देखने लग जाओगे ना, और मेरे थर्ड पॉइंट पे फोकस करोगे और साइकोलॉजी वगैरह या फिर इन चीजों पे ध्यान देना थोड़ा सोचोगे, तो तुम्हें एहसास भी हो जाएगा कि कितनी इररिलेवेंट चीज है और मैं कितनी बेवकूफ थी या फिर था। और प्लस फीलिंग्स को मारना है कभी भी हार्टलेस नहीं होता भाई।
इट मीन्स यू फील एवरीथिंग बट तुम कंट्रोल नहीं करने देते उस चीज को अपने आप को। और ये सब चीजें जब होएगी ना तुम्हारे साथ, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन तुम उन्हें मिस भी नहीं करोगे, तुम इसलिए उन्हें याद करना बंद कर दोगे क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि वो बस यादें थी, और ये तुम्हारा मेंटल मास्टरबेशन रुक जाएगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को ये मदद करेगा। बाकी और कोई स्टेप हो सकता है डीअटैच करने का, मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। टॉपिक्स काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, पर्सनली मेरे को वीडियो काफी लंबी एडिट करनी पड़ती है तो मेरे को प्रॉब्लम भी होती कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ मजा आ रहा है दोस्तों ये बातें करने में तुमसे। और तुम लोग देख रहे थे द रियल नेक्टर चैनल को। साइनिंग ऑफ।